किसी का कोई ध्यान नहीं, लेकिन क्रिकेट के लिए सबके पास सब कुछ है। देश की कई राज्य सरकारों ने जो परीक्षाएं चल रही है विद्यार्थियों की, उनको रात में अभ्यास करने के लिए, स्टडी करने के लिए कोई समस्या ना हो, इसके लिए कहीं बिजली खरीदने का उदाहरण या समाचार नहीं आया। लेकिन क्रिकेट की मैच हमारे राज्य के लोग देख पाए, इसलिए दुगनी भाव में कई राज्यों ने भूटान से तक बिजली खरीदी। इसका मतलब हमारी जो पीढ़ी जो परीक्षाएं देने जा रही है, उनसे भी ज्यादा जरूरी है क्रिकेट की मैच देखना। क्या यह सही है? आप अपनी राय दीजिए, अपनी बात को रखिए। आप सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा भी डायरेक्ट स्क्रीन पर अपनी बात को रख सकते हैं। केवल सुदर्शन इस सुविधा को आप तक लेके आया है। सारे आधुनिकता के साथ ये मंच आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है, इसका उपयोग करिए। आज का विषय आपके साथ हम लेकर आए हैं, क्या क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट के प्रति लगाव, क्रिकेट के प्रति प्रेम हम देश के अन्य समस्याओं पे क्यों नहीं दे सकते? एक कॉलर, नमस्कार, बोलिए। हेलो, नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि इंडिया में जो क्रिकेट के मैच दिखाए जाते हैं, सब मैच सिर्फ एग्जाम के टाइम पे होते हैं। इसकी वजह से विद्यार्थियों के बुरा असर हो रहा है। बिल्कुल। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ, विद्यार्थियों पर उसका बुरा असर हो रहा है। अगर हमारे देश की सरकार अगर इसमें थोड़ा ख्याल दे, इसका टाइम बदलना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। मतलब जिस एक मैंने अभी उदाहरण दिया था कि राज्य सरकारों ने बिजली खरीदी नहीं कभी भी विद्यार्थियों के रात के या दिन के अभ्यास के लिए, स्टडी के लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए बिजली ना खरीदने वाली सरकारों ने क्रिकेट के लिए बिजली खरीदी। और अब एक और समस्या इसी से जुड़े हुए हमारे दर्शक बता रहे कि ये सारे एग्जाम के दौरान आने वाले मैचेस विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करते हैं। हम आपको पूछ रहे हैं कि जो दीवानगी पिछले कुछ दिनों से हमने क्रिकेट के लिए देखी और अब आईपीएल के लिए भी देखने जा रहे हैं, क्या यह दीवानगी देश के अन्य मुद्दों के लिए, हम देश के अगर टॉप 10 समस्या भी निकालेंगे, वैसे तो टॉप 100 समस्या हमको निकालनी पड़ेगी, लेकिन टॉप 10 समस्या के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैच के लिए हम छुट्टियां निकालकर हम बड़े बड़े थिएटरों में जाके या रेस्टोरेंट में जाके सब कुछ काम धंधा छोड़ के, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी सारे काम धंधे छोड़ के क्रिकेट के मैच के लिए जाते हैं। देश कहीं जीतता है तो अच्छी बात है, खेल को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा, लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है कि हम कितना समय किस विषय के लिए दे रहे हैं। दुनिया आज प्रगति की दिशा में जाते हुए क्या क्या करे और हम क्या कर रहे हैं। अमेरिका क्रिकेट नहीं खेलता है, दुनिया के कई विकसित देशों में क्रिकेट को बैन है। इतना समय किसी खेल पर नहीं देना चाहिए ऐसा मानने वाले बहुत से देश हैं, लेकिन हमारे देश में अभी भी टेस्ट में हम 1 नंबर पर है, इसका हमें गर्व है। और हम 5-5 दिन की भी कई मैचेस खेल रहे हैं। और अब तो 51 दिन के लिए, वर्ल्ड कप तो कुछ दिनों के लिए चला, लेकिन अब तो 51 दिन के लिए, करीब 2 महीने के लिए आईपीएल चालू हो गया है। देश में परीक्षा किसी के घर में है या कुछ है, इससे कोई मतलब नहीं। अन्ना हजारे का अनशन चल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। या किसी भी देश की कोई समस्या से कोई मतलब नहीं। मतलब है सिर्फ पैसे से, क्योंकि अब क्रिकेट केवल देश भावना का खेल ना रहते हुए एक व्यापार बन गया है। हमारे कॉलर भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? ये क्रिकेट तो अभी एक पगले जैसा खेल हुआ है मनोज कुमार जी। इस सब दीवाने हो गए इस क्रिकेट के, जहां देश में इससे भी कई बड़ी समस्या है। बिल्कुल। जैसे सबसे बड़ी समस्या है जो भ्रष्टाचार को लेके आज अभी अन्ना हजारे जी उस भ्रष्टाचार के अपोज में वहां पर दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं। पूरे महाराष्ट्र, पूरा देश उनके साथ है। जिस तरह वो भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, उसी तरह हमको ये क्रिकेट के लिए भी लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। जबकि ये क्रिकेट के लिए सब तो दीवाने हो गए हैं, यहाँ के हमारे राजनीतिक लोग भी वो अपना काम धंधा छोड़ के उस स्टेडियम में जा रहे हैं, जहाँ ये क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पूरे इंडिया में या तो पूरे वर्ल्ड में इस पर सट्टा लगा हुआ रहता है। और इस सट्टे की वजह से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पूरी बिगड़ रही है। इसके बारे में भी कोई ना कोई ठोस उपाय आपने करना चाहिए। सुदर्शन के माध्यम से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको मैं शुभेच्छा और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। श्रीपाद कुलकर्णी पुणे से एसएमएस कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अन्ना के आंदोलन को बड़ा उत्साह मिला है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक स्टेडियम में बैठे हुए लोगों की संख्या के बराबर के लोग भी पूरे देश भर में सड़क पर और आंदोलन की जगह पर नहीं आए। आंकड़े बता रहे। श्री
पाद जोशी पुनः से एसएमएस कर रहे हैं। और भी कई एसएमएस हमारे पास आए हैं, कई ईमेल आए हैं, कई फेसबुक ट्विटर की प्रतिक्रिया आई है, एमएमएस भी आए हैं, वो भी हम आपके पास लेकर आएंगे। लेकिन कॉलर को हम प्राथमिकता के आधार पर अपनी बात यहां पर रखने के लिए कहेंगे। साथ साथ में स्क्रीन पर कुछ आंकड़े भी चल रहे हैं, वो भी हम आपके पास लेकर आएंगे और वो भी दिखाएंगे। कॉलर से भी बात कराएंगे, एमएमएस भी दिखाएंगे। साथ साथ में हम आपके पास कारण इस ब्रेक में आप लेकर आएंगे कि कारण क्या है, साथ में उसके बाद परिणाम, और आखिर में हम कार्यक्रम के देखेंगे कि उपाय क्या हो सकते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे आप? हेलो। मैं यही कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न देना चाहिए भाई। ये तो ठीक है, क्योंकि फाइनल तक ले जाने। चलिए हम इस मुद्दे पर तो पहले भी कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन क्या क्रिकेट से बड़ी समस्या इस देश में नहीं है? क्रिकेट छोड़ के जिसके तरफ देखना चाहिए। नहीं भाई साहब, देखो मैं सचिन का सबसे बड़ा फैन हूँ। यहाँ देखो 2-4 रियाल कट जाते हैं। देखिए, आपका शुभ नाम बताएंगे? हेलो करके मैच सिर्फ देखता हूँ। आपका शुभ नाम? क्योंकि सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ वो भारत रत्न देना चाहिए। आपका शुभ नाम? हेलो। मनफूल है। कहाँ से बोल रहे हैं? मनफूल। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम मस्कट से बोल रहे हैं। हाँ, देखिए मनफूल जी, अगर सचिन को भारत रत्न मिलना चाहिए, आपकी भावना है, देशवासियों की भी भावना, ये सब ठीक है, लेकिन क्या देश में क्रिकेट से बढ़कर और भी कई मुद्दे नहीं है जिन पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, अब ये सब चीज नहीं है। मतलब आपको लगता है कि भारत में भारत रत्न सचिन को देने के बाद कुछ समस्या नहीं रहेगी? ना, कोई समस्या नहीं। अजीब बात है। धन्यवाद। चलिए, आपने अपनी सोच है, अपनी बात रखने का एक तरीका है, या शायद इनके लिए सब कुछ मिल चुका है, लेकिन ये उन लोगों की तरफ नहीं देख रहे कि जो कितने अभाव में अपने जीवन को जी रहे हैं। अगला कॉलर। नमस्कार। हेलो। हेलो सर। बोलिए। सर मैं छेगा से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं छेगा महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। एग्जाम के टाइम में क्रिकेट नहीं चाहिए। और इससे क्या होता है, अपने देश का भविष्य जो है वो क्रिकेट में जा रहा था। बिल्कुल। तो ये अन्ना हजारे जो प्रतिक्रिया दी है, वैसे क्रिकेट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, टाइम कुछ ना कुछ बंधन होना चाहिए। मेरा कहना है कि अपने पूरी धन्यवाद। ये एक जो मुद्दा पहले आ चुका है, कृपया दर्शकों को मैं प्रार्थना करूंगा कि एक ही मुद्दे को बार बार बताने के बजाय हम नए नए मुद्दों को ले, तो हम लोगों तक ज्यादा अच्छी तरीके से कार्यक्रम को ले पाएंगे। हम अब नजर डालते हैं कारणों पर कि क्या कारण है ऐसा होने का। कारणों पर पहले नजर डालेंगे। आपके सामने कारण। क्रिकेट की मार्केटिंग करने वाले ज्यादा प्रभावी साबित हुए हैं। देश में देशभक्ति के बारे में सिखाने से ज्यादा क्रिकेट की चर्चा होती है। देशभक्ति का प्रचार करने वाले उतना प्रभावी प्रचार नहीं कर सके, जिस वजह से आज ये हालात है कि लोगों में वो भावना ही कम हो गई जो देश के लिए होनी चाहिए। दूसरों की समस्या अपनी नहीं लगती, क्योंकि भाईचारा कम हुआ। भाईचारा कम होने से ही देश की समस्याओं में कमी नहीं आती, क्योंकि लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। देश से जुड़े नकारात्मक समाचार ही सुनने को मिलते हैं। इस वजह से जनता की देश की समस्याओं में रुचि खत्म होती जा रही है। निराशा के दौर में कहीं विजय मिलती है तो अच्छा लगता है, इसलिए भी लोग क्रिकेट में देश का विजय ढूंढते हैं। देश के नेता कहीं कुछ शौर्य या विजय नहीं दिखाते तो खिलाड़ियों से ही सही, ऐसा मान के लोग इसी में शरीक होके खुश होते हैं। देश के कर्ता धर्ता जो अपने आप को हीरो कहते हैं, वो अगर कहीं विजयी नहीं होते हैं, पाकिस्तान जैसे छोटे से पिल्लू देश के सामने भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता जब हार मानते हुए दिखाई देते हैं, या चीन के सामने जब हम हताश होते हैं, तो क्रिकेट के मैदान पर मिलने वाला विजय कहीं ना कहीं सुकून देता है, और इसलिए भी लोग क्रिकेट के मैदान पर अपने आप को खुश पाते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये नशा है, थोड़ी देर का सुकून है। एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ हेलो सुरेश जी, नमस्कार। मैं नीरज कुमार मोदी नगर से बोल रहा हूँ सर। बोलिए, काफी दिन बाद आपने कॉल किया है। हाँ जी सर, बोलिए सर। आपका जो आज का मुद्दा है ये क्रिकेट को लेकर के, इससे पहले भी कार्यक्रम आपके हुए हैं क्रिकेट के ऊपर। तो मेरा तो ये प्रश्न है पूरे जितने लोग आपके माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं कि एक हमारा
एक सैनिक है जो -40 डिग्री पर खड़ा हुआ, उसके पैर गल रहे हैं कश्मीर सियाचिन के अंदर, और वो लोग आते हैं इस देश में बम धमाके, बम्बई बमकांड और इस तरह के काम करके चले जाते हैं, संसद पर हमला करते हैं और हमारे नेता शपथ लेते हैं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। इसके बाद एक क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू होती है और वहाँ के प्रधानमंत्री को यहाँ बुला करके उसे सम्मान से नवाजा जाता है, और जिस प्रधानमंत्री के पास राष्ट्र के लिए समय नहीं है, बाबा रामदेव ने समय मांगा था 23 फरवरी में, तो उन्होंने कह दिया था मेरे पास समय नहीं है आपसे मिलने के लिए, वो व्यक्ति 6 घंटे एक उस आयोजन उसमें स्टेडियम में मैच देखते हैं मिस्टर गिलानी के साथ, जबकि मिस्टर गिलानी का पाकिस्तान में कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ वो चौथे नंबर पर है, उससे 3 व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है वहाँ। बिल्कुल। तो उस व्यक्ति को इतना सम्मान देकर उसका महिमा मंडित करके ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं? एक वर्ल्ड कप जीत लेने से आम जनता में के जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल। किसी किसान को क्या मिलेगा, किसी मजदूर को क्या मिलेगा? रोज 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के। यहाँ बेटियां वेश्यावृत्ति करती हैं, यहाँ के लोग गरीब आदमी अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन इन क्रिकेटरों को इतना पैसा होने के बावजूद भी इतने करोड़ रुपए नगद किसका पैसा है, ये क्यों दिया जा रहा है? जनता का पैसा देने वाले लोग कौन है? बिल्कुल। जो पब्लिक का पैसा क्रिकेटरों पर दिया जा रहा है, और उन क्रिकेटरों पर जो शराब का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि शराब पियो, बिल्कुल, ऐसे आदर्श बने ये लोग। इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। क्रिकेट अपने आप में कोई खेल नहीं है, ये एक सट्टा है, इससे एक लत लगी, पूरी युवा पीढ़ी खराब हो गई है, सट्टा लगता है इसके ऊपर, ये कोई मेहनत खेल नहीं है, ये बाई चांस है। बिल्कुल। तो इस पर पूरा प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल। जितने विकसित देश हैं, एक भी आप बताइए जहाँ क्रिकेट खेला जाता रहा हो, कोई देश क्रिकेट नहीं खेलता विकसित देश। बिल्कुल, यहाँ धन्यवाद। तो ये बिल्कुल, धन्यवाद नीरज जी, बहुत अच्छी बात है आके जी। क्रिकेट के बारे में सबसे देश की बर्बादी, क्रिकेट एक साधन बन गया। क्रिकेट ना प्लेयर होता ना क्रिकेट का खिलाड़ी होता कोई। एक प्लेयर बनाता है 0 पे, कल को बनाता है 100 रन, क्योंकि हमने गेम कर रखे हैं। कोई भी क्रिकेट प्लेयर मेरे साथ रेस लगा लो, इस उम्र में कोई नहीं लगा सकता, लगाओ। अगर कुश्ती, अगर कोई 100 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में दौड़ेगा वो, अगर कोई शॉर्ट फुट भगाता है 50 मीटर उतना भगाएगा वो। इनका क्या है, 0 कभी लग गया तुक्का, ना क्रिकेट प्लेयर गेम होता है ना क्रिकेट का खिलाड़ी होता हो, ना पिक्चर का कोई हीरो होता, जो पिक्चर में आ गया वही हीरो, वही क्रिकेट में जिसको ले लिया वही हीरो। अगर एक आदमी 100 मीटर में फर्स्ट आता है, उसको अगर वो नंबर कट जाता है, दूसरा प्लेयर उसकी जगह आएगा। अगर कोई कुश्ती में फर्स्ट आता है, अगर दूसरा अच्छा पहलवान आता है, उसका नंबर काट कर दूसरा को देते हैं। ये 20-30 साल हो गए, सचिन बनाएगा कि हम बनाएंगे? 30 साल हो गए, कभी बैट लाएगी कभी ना लाएगी। क्या क्रिकेट को गेम ही नहीं, कोई टैलेंट ही नहीं है? जैसे अन्नाधार है जो काम कर रहे हैं, उसने किया सबसे बढ़िया काम। जैसे रामदेव बाबा है, ये है सारा दुनिया जगाई दी, उनकी सुनिए, वो ठीक कहता है किसान जो आत्महत्या करें क्रिकेट से रुकी। आम आदमी में क्या मिले जो पटाखे बजा, क्या मिला उसको? क्या टैलेंट है क्रिकेट के अंदर? कितनी मेहनत करते हैं वो। जो फुटबॉल का गेम है उसका गेम हो, बराबर मेहनत करते हैं, मैन टू मैन आदमी होता है, उनको पता लगता है मेरा कितनी जान कितना स्टेमिना है। इनके अंदर क्या स्टेमिना है? कोई स्टेमिना नहीं, कोई दम है ना, कोई क्रिकेट गेम है। एक प्लेयर आएगा 20 साल वही खेल लगा। इनके सिर्फ प्रिंट मीडिया भी सारा इनके पीछे लग रहे, जो बच्चे क्रिकेट ही दिखाते हैं, क्रिकेट ही देखेंगे और क्या देखेंगे? जो आप 20 देश हैं, कबड्डी, लड़की, धन्यवाद, बहुत अच्छी, बिल्कुल, धन्यवाद।